देखिए प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं, ठीक है। इस बार हमको समीकरण नहीं दी गई है, हमें पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो दो संख्या का अंतर 26 है, पहले संख्या मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। पहली संख्या कितनी है? x। और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, ये तो हमने मान लिया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 26 है। तो इन दो संख्याओं का अंतर कर दो, x माइनस y बराबर कितना? 26। समीकरण 1, ठीक है। आगे हमको कहा गया कि जो एक संख्या है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी गुना है? 3 गुना है। तो लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। अब बोला गया है कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? y। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है? 3 गुना। तो 3 का गुणा कर देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3y। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। यहाँ से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली x का मान मिल गया है तो सीधा यहाँ पे रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखते हैं, समीकरण 1 का मान रख दो। x का मान रखने पर तो समीकरण x में x को यहाँ से हटाओ, उसका मान कितना है? 3y। 3y माइनस का y बराबर कितना चल रहा है? 26। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। कितना बचेगा? 2y बराबर में कितना चल रहा है? बराबर में चल रहा है आपके पास 26। कितना चल रहा है? 26। 2 इस y से गुणा कर से जाके भाग कर लेगा, तो यहाँ से y का मान मिलेगा आपके पास, ये इरेजर में जाओ, ठीक है। तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा आपके पास 26/2। 2 से भागा है, 2 एकम 2 और ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि भाई का मान यहाँ से कितना निकला आपके पास? 13। भाई बराबर कितना आ गया है? 13। अब भाई का मान आ गया है तो आप किसी भी एक समीकरण रख दीजिए, आपको x का मान भी मिल जाएगा। यहाँ पे रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, लेकिन 2 में देखो यहाँ पे रखने से आसानी से उत्तर मिल रहा है। तो समीकरण 2 में भाई बराबर 13 रखने पर, ठीक है, रखते हैं। तो x बराबर कितना है? 3y। तो 3 को अपने स्थान पर, भाई को यहाँ से हटा दो और इसके जगह पर कितना रखना है? 13। तो x का मान कितना आ जाएगा? 13 तिया 39। तो x का मान कितना आ गया? 39। हम कह सकते हैं अतः संख्याएं पेन से कर दो। चलो देखिए, हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए, तो लास्ट हमको सिर्फ एक लाइन लिख देना है। अतः संख्याएं 39 और 13 होगी, ठीक है। देखिए 39 और 13 अगर आप लोग यहाँ पे रखते हो, 39 यहाँ x के स्थान रखेंगे और y के स्थान 13 रखोगे, तो 39 में 13 घटाओ तो आपको 26 भी मिल जाएगा और यहाँ पे रखते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह देख लीजिएगा इसको। एक रिवीजन हल्का सा देखो रिवीजन करना है क्या इसका, देख लेते हैं।
आपको पहले क्या कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को y मान लिया। ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं तो एक अंतर कितना दिया है 26, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना कर दिया हमने 26 लिख दिया है। मतलब अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, दोनों संख्या आपस में घटा दो, आपको 26 मिल जाएगा। और दूसरा बोला गया था कि जो एक संख्या है और दूसरी कितनी गुना है 3 गुना है। तो हमने पहली संख्या लिखी बराबर में दूसरी संख्या लिखी और जो पहली संख्या है दूसरी कितनी गुना है 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा करना है। इतना समीकरण 2 मिल गई। अब समीकरण 2 में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ से एक मान सीधा उठा के यहाँ रख दिया और हल करने पे हमें क्या मिल गया y का मान। तो y का मान जो 13 आया है ये हमने समीकरण 2 में रखा क्योंकि हमें आसानी से x का मान मिल रहा था। यहाँ रखा तो 13 दिया 39, तो x का मान कितना आ गया 39। लास्ट में बोल सकते हैं कि संख्याएं 39 और 13 हो गई।